आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे पहले वीडियोस में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिफाइन एंड उसके तीनों डिसीजन के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लिया है। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करना। मतलब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिफाइन में क्या पढ़ा था कि हमें फाइनेंस कहाँ से लेना है, हमें उस फाइनेंस को कहाँ यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली वहाँ पे जो मेन वर्ड रहता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही वो रहता था वेयर, कि हम कहाँ से लें और कहाँ पे उसको यूटिलाइज करें। बट यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हाउ मच, कि हम कितना अमाउंट का फाइनेंस लें, कितना अमाउंट का फाइनेंस रिक्वायर्ड है एंड कितने अमाउंट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इट फोकसेस ऑन हाउ मच। ठीक है, कि हम ऐसे कैसे प्लान करें, हमें प्लानिंग करनी है कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए एंड कितना यूटिलाइज करना है हमें फाइनेंस। तो डिफाइन इसकी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट बनाना ताकि वो अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को इजीली अटेम्प्ट कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग करना ताकि वो फ्यूचर के जो ऑपरेशंस हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। अब ये प्लानिंग की क्यों जाती है? सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कि हमें जब जब फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें जब जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, हमें उसको तब लेना है। ठीक है, हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए फंड ले सकते हैं। मतलब टाइमली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फंड की। जब भी हमें रिक्वायरमेंट है हम तभी फंड को लेंगे। ठीक है, एंड हम दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है कि अननेसेसरी फंड को वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अननेसेसरली हम अपने फंड्स को रेज नहीं कर सकते, हम उसको एक ऑप्टिमम वे में यूटिलाइजेशन करेंगे, वेस्टेज उसकी बहुत ज़्यादा कम करेंगे एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग ही हम फाइनेंस लेंगे। तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे कि भाई हमारी जो फर्म है उसके क्या क्या फाइनेंशियल एम्स हैं। ठीक है, मतलब हमें उनको कैसे कैसे अचीव करना है। तो वो दोनों उसके लिए हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब हमने सेट कर रखा है कि भाई हमने इतना करना है, तो वो एक साल में हमें इतना ही फाइनेंस लेना है या इतना हमें यूटिलाइज करना है। शॉर्ट टर्म की हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें इतना लेना है, इतना यूटिलाइज करना है। तो ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि हमें कितना लेना है, कितना यूटिलाइज करना है शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए। अब आता है दूसरा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए कि हाँ भाई चलो हमें यहाँ तक पहुँचना है। एंड पॉइंट्स हमने डिसाइड कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स को एंड पॉइंट भी कहते हैं, कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब उसको करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम पॉलिसीज बनाएंगे कि हमें इन किन पॉलिसीज से होकर गुजरना है। हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पॉलिसीज दे सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कोई सी भी सुटेबल पॉलिसीज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो हम किस में लगाएंगे? हम प्लानिंग में इन सब पॉलिसीज को इवेल्युएट करके सुटेबल ऑप्ट कर लेंगे। थर्ड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल प्रोसीजर का मतलब होता है किसी एक काम को एक पर्टिकुलर मेथड में करना, किसी एक जॉब को एक पर्टिकुलर मैनर में करना। ठीक है, कि मतलब कैसे काम किया जाना है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो हमें प्रोसीजर बताता है। ओके, तो हमें वो भी पता होना चाहिए एंड हम इसका पता किस में लगाएंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे, देन उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक, अब आते हैं हमारी इम्पोर्टेंस पे। फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस भी कुछ होती हैं। पहली होती है भाई, प्लानिंग की हमने पढ़ी थी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट के
पांचों फंक्शंस में प्रेजेंट होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों में प्रेजेंट होता है। तो प्लानिंग जब भी होएगी तो वो कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेगी। ठीक। दूसरा आता है कि हमने बोला पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि टाइमली रिक्वायरमेंट हो जब भी फंड की तभी हम उसको लेंगे, एंड दूसरा ये था कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसकी वेस्टेज कम करेंगे। तो इसी की इम्पोर्टेंस है कि अवॉइड वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। थर्ड आता है हेल्प इन लिंकिंग प्रेजेंट विद फ्यूचर। प्लानिंग की यही एक फीचर था कि ये फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं प्रेजेंट में होते हुए भी, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं प्रेजेंट में होते हुए भी। तो वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग की यही इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे को प्रेजेंट को लिंक करने में हेल्प करती है विद फ्यूचर। फोर्थ आता है हमारा लिंक फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि हम फाइनेंसिंग डिसीजन को, यानी कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है एंड हम उसको कितने को इन्वेस्ट करके हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये भी हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है एंड हम कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फाइनेंस का, तो वो हमें कौन बताएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये हमारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। इसके हमने प्रोसेस भी पढ़ा, फिर हमने इसकी पहले डिफाइन पढ़ी थी, फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिर हमने इसका प्रोसेस, देन हमने इसकी इम्पोर्टेंस। डिफाइन में हमने पढ़ लिया कि हमें ये बताता है कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, हाउ मच, एंड हमने कितने यूटिलाइज करना है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ये हमने बातें पढ़ी डिफाइन में। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है। तो पहला, हमें जब भी टाइमली रिक्वायरमेंट होगी फंड्स की, ठीक है, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें। एंड दूसरा कि हम अननेसेसरली फंड्स को रेज नहीं कर सकते, तो इसकी वेस्टेज कम हो, इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इसके तीनों प्रोसेस, सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, देन प्रोसीजर्स को, देन हमने इसकी पढ़ी इम्पोर्टेंस। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।